सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी इज डिविजिबल बाई 2, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो दैट इज जीरो। तो हमारे पास एलिमेंट जीरो का इक्विवेलेंट क्लास भी लिखना है, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिवन लिख देंगे। गिवन में रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी इज डिविजिबल बाई 2, ये लिख दिया। अब हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी। तो हमें ये दिखाना है, मतलब चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, और फिर इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्सिविटी में हम लोग पहले एक एलिमेंट ए मान लेंगे, जेड पर डिफाइन है तो जेड का एलिमेंट ए। अब ए को ए के संग चेक करेंगे तो ए प्लस ए 2a, और 2a डिविजिबल बाई 2 है, तो ए और ए एलिमेंट ऑफ आर है। फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, आप चाहे तो नहीं भी मान सकते हैं। रिफ्लेक्सिविटी के बाद हम लोग सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे या सिमेट्री। ए बी को एलिमेंट ऑफ आर मान लिया, वेयर ए बी एलिमेंट ऑफ जेड है, ठीक है। सच दैट अभी छोड़ देंगे, क्योंकि अगर इसको पहले लिखते तो हम लोग सच दैट लिख सकते थे। पहले ये लिखते, अगर हम लिखते ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ जेड सच दैट ए बी एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। पर यहाँ पर हमने पहले ए बी एलिमेंट ऑफ आर लिखा है, तो हम लोग सच दैट नहीं लिखेंगे। तो ए बी एलिमेंट ऑफ आर वेयर ए एंड बी आर एलिमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, इसका मतलब ए प्लस बी इज डिविजिबल बाई 2। तो ए प्लस बी डिविजिबल बाई 2 है, मतलब बी प्लस ए बी है 2 से डिविजिबल, क्योंकि एडिशन क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। तो बी ए भी आपका एलिमेंट ऑफ आर है। तो ए बी एलिमेंट ऑफ आर हमने माना, बी ए एलिमेंट ऑफ आर हमने शो किया, देयरफॉर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। फिर हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी। ए बी सी एलिमेंट ऑफ जेड, ए बी एलिमेंट ऑफ आर, बी सी एलिमेंट ऑफ आर हमने माना। अब अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर है तो ए प्लस बी डिविजिबल बाई 2, क्योंकि ए बी एलिमेंट ऑफ आर है। तो ए प्लस बी को 2m लिख सकते हैं, ए प्लस बी 2 का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। m आपका इंटीजर का है, m इंटीजर है आपका, एलिमेंट ऑफ इंटीजर। अब देखिए यहाँ इक्वेशन 1 है, और यहाँ हमने पहले इक्वेशन 1 मान लिया था, तो इसलिए यहाँ तो ये दिक्कत आ सकती है। तो आपको यहाँ पर अगर आप मानना चाहें तो 3 मान सकते हैं, वरना इसका कोई ऐसा यूज़ है नहीं, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको हटा ही दीजिए, ये 2 को हटा दीजिए, 1 को हटा दीजिए, है ना। तो यहाँ 1 ठीक है। अब क्योंकि b और c भी एलिमेंट ऑफ r है, तो b प्लस सी इज डिविजिबल बाई 2। तो b प्लस सी मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा 2n, वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड किया, तो a प्लस b प्लस सी आपका 2m प्लस 2n हो जाएगा। a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 2m प्लस 2n। 2b को उधर ले जाएंगे, 2 कॉमन लेंगे, ये तीनों एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, तो k जो माना वो भी एलिमेंट ऑफ इंटीजर होगा। तो a प्लस सी 2k हो गया, मतलब a प्लस सी 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब a प्लस सी आपका 2 से डिविजिबल है। तो ए सी एलिमेंट ऑफ आर हो गया। अब ए बी एलिमेंट ऑफ आर हमने माना, बी सी एलिमेंट ऑफ आर हमने माना, और हमने शो कर दिया ए सी एलिमेंट ऑफ आर है। तो गिवन रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी हो गया, सॉरी ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इक्वेशन 3 आप हटा दीजिए और इसको भी आप छोड़ दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए वी सी दैट द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी पर शो नहीं करना था, सिर्फ हमें चेक करना था, तो हमने चेक कर लिया, ये तीनों है। अब इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है, तो अगर हमारे पास ए बी है तो ए का इक्विवेलेंस क्लास बी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ 0 दी हुई है, तो उसका बी हो जाएगा। तो 0 भी ए की जगह भी इज डिविजिबल बाई 2, तो 0 प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 2, 0 प्लस बी इज इक्वल टू 2n, या b इज इक्वल टू 2n। तो 2 से डिविजिबल है, तो मतलब मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, ठीक है। अब b क्या हो सकता है, तो इनफाइनाइट इसके वैल्यूज़ हो सकती हैं, है ना। -6 -8 ऐसे चला जाएगा, तो 3 डॉट, इधर से भी 3 डॉट। या फिर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 का इक्विवेलेंट क्लास हो जाएगा b एलिमेंट ऑफ z सच दैट b इज इक्वल टू 2n, वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर। दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं ना, मैंने दोनों लिख दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।